एक 20 साल की युवा लड़की थी जो अपने छोटे से कस्बे धनौरा में अंडे बेचकर अपना गुजारा करती थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो अपने ठेले पर अंडे वाली रानी के नाम से जानी जाती थी। शहर के लोग उसे उसकी मासूम मुस्कान और सच्चाई के लिए पसंद करते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि रानी के दिल में एक गहरी आग जल रही थी, उसके पिता की रहस्यमय मौत की सच्चाई जानने की आग। कुछ साल पहले रानी के पिता पर झूठा भ्रष्टाचार का मामला चला था और वो जेल से लौटे बिना ही मर गए। मामला इतना जटिल बना दिया गया था कि कोई सच तक नहीं पहुंचा। तभी से रानी ने ठान लिया था कि एक दिन वो अपने पिता के नाम से जुड़ा हर झूठ मिटाएगी। एक दिन जब रानी अंडे बेचने के बाद चौक पर बैठी थी, तभी मोटरसाइकिल पर एक लंबा चौड़ा कदकाठी वाला व्यक्ति उसके पास रुका। उसका नाम था इंस्पेक्टर बलवीर सिंह। शहर में उसकी ईमानदारी और सख्ती के चर्चे थे। बलवीर ने रानी से कहा, तुम्हारे पिता का केस बंद हुआ था, पर मुझे उसमें कई सवाल अब भी अधूरे लगते हैं। रानी के कानों में ये शब्द बिजली की तरह गूंजे। बलवीर सिंह ने बताया कि उसे कुछ नए दस्तावेज मिले हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि रानी के पिता को फंसाया गया था। लेकिन दस्तावेजों पर कार्यवाही तभी हो सकती थी जब एसडीएम सीमा राय की मंजूरी मिले, जो अब जिले की सीनियर अधिकारी थीं और जिनका नाम उसी केस में एक गवाह के तौर पर आया था। रानी और बलवीर सिंह ने निर्णय लिया कि वे सच का पर्दाफाश करेंगे, चाहे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। अगले दिन बलवीर रानी को एसडीएम सीमा राय के दफ्तर ले गया। सीमा राय सख्त और अनुशासित अफसर थीं। उन्होंने फाइल को देखा और ठंडे लहजे में कहा, इस केस को फिर से खोलना राजनीतिक उठापटक मचाएगा। तुम्हारे पास ठोस सबूत हैं? बलवीर सिंह ने अपने बैग से पुराना रिकॉर्ड निकालकर उनके सामने रखा। भ्रष्टाचार के सबूत असली नहीं बल्कि नकली थे। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। सीमा राय कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, ये केस मुझे अपने शुरुआती कार्यकाल में मिला था। सच कहूं तो मुझे तब बहुत कुछ मजबूरी में करना पड़ा, लेकिन अब मैं उसे सुधार सकती हूं। सीमा राय ने उसी शाम केस को पुनः खोलने का आदेश दिया। मगर जैसे ही ये खबर फैली, शहर के ताकतवर ठेकेदार और राजनीतिक लोग आग बबूला हो गए। रानी को धमकियां मिलने लगीं। एक रात जब रानी अपने कमरे में थी, कुछ अजनबी लोग उसके घर में घुस आए, लेकिन उसी वक्त बलवीर सिंह पहुंच गया। उसने उन सभी को दबोच लिया। अगली सुबह सीमा राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस केस की सच्चाई जनता के सामने रखी। उन्होंने बताया कि रानी के पिता बेगुनाह थे और असली दोषी वो नेता थे जिन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए झूठे दस्तावेज बनवाए थे। लोगों के मन में रानी के लिए नया सम्मान जागा। रानी अब भी वही अंडे बेचती थी, मगर अब उसे अंडे वाली रानी नहीं बल्कि सत्य की रानी कहा जाने लगा। बलवीर सिंह उसकी सुरक्षा में लगा रहा और सीमा राय ने उसे अपनी सहायक के रूप में नौकरी दी। कहते हैं, जब सच्चाई और हिम्मत मिल जाते हैं तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। कस्बे के चौक पर फिर वही आवाज गूंजती थी, अंडे लो गरम गरम अंडे। लेकिन अब हर आवाज में गर्व था, आजादी थी और उस लड़की की कहानी थी जिसने सच के लिए पूरा सिस्टम हिला दिया। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको अर्जुन का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।